आज का ख्याल खाम है कि इंसान में जब कभी शाइस्तगी, तहजीब और लताफत सीखी होगी, तभी इंसान में बदतमीज़ी, बदतहजीबी और कसाफत आ गई होगी। किसी माशरे, किसी जमात या किसी ज़माने को जब मुहज़्ज़ब, शाइस्ता और लतीफ़ कहा जाता है कि इसका मतलब यह है कि उसकी अक्सरियत इन इक़दार की हामिल थी, वगरना सारे लोग तो कभी अच्छे नहीं होते। इसी तरह जब किसी माशरे, दौर या जमात को बदतमीज़, गाली गलूज का शायक और इखलाक बाख्ता कहा जाता है, तो उस जमात के सब लोग ऐसे नहीं होते, मगर अक्सरियत इन रवैयों की हामिल होती है। इनमें भी कुछ लोग शाइस्ता, तहजीब याफ्ता और पुरनिज़ामत होते हैं, मगर वो दबे हुए होते हैं। उनकी आवाज़ उस इज्तिमाई धारे में सुनाई नहीं देती। तारीख की कहानी तो बहुत कदीम है। हर ज़माने में शरीफ बदमाश, अच्छे बुरे, शाइस्ता बदतमीज़, शीरी बयां और तल्ख़ ज़बान, फूल झड़ने वाले लहजे और गालियाँ देने वाली ज़बान मौजूद रहे हैं। मगर ये कहने में कोई हर्ज नहीं कि तजादिस्तान की बदलती सियासी सूरत हाल ने अक्सरियत के दहन को बिगाड़ दिया है। वो लोग जो गुंचा दहन थे या जिनके दांतों में दंदल पड़ी रहती थे, वो भी चीखते, चिंघाड़ते और ऊंचा ऊंचा बोलते नजर आते हैं। अगर तारीखी तौर पर देखा जाए तो यूँ लगता है कि माशरती हालात ने उनका तवाज़ुन बिगाड़ दिया है और वो बस इसी अदम तवाज़ुन की वजह से लड़खड़ा रही हैं। जिस्म तो लड़खड़ा ही रहा है, उनकी ज़बान में भी ऊँच नीच आ रही है। तारीख के औराक को उल्टें तो बकौल डिप्टी नज़ीर अहमद, जब गदर के दौरान दहली को लूटा गया तो दहली के तलंगे हर शरीफ और इज़्ज़तदार शख्स को जलील भी करते और उसे लूट कर दीन दीन के नारे लगाकर खुशी का इजहार भी करते थे। लखनऊ की शायराना और शरीफाना तहजीब में पीर बुखारी की शौदन का जिक्र मिलता है। लखनऊ के शुरफा आपस में लड़ पड़ते तब भी गालियों और तानों जैसी जलील हरकत का सोच भी नहीं सकते थे। इसलिए लखनऊ के इलाका पीर बुखारी में कराए की शौदनें मिलती थीं, जो शुरफा की लड़ाई में उनकी हमरकाब होकर फ़रीक़ मुखालिफ को गालियाँ और ताने देती थीं। ये ख़वातीन अपने फ़न में इस कदर ताक़ थीं कि शुरफा ज़्यादा से ज़्यादा किराए पर इन्हें लाते थे। जितना ज़्यादा किराया होता, उतनी करारी गालियाँ और उतने ही सख्त जलाने वाले ताने मयस्सर आते। आज के गिरदोपेश को देखें तो ऐसा लगता है कि हर तरफ बदतहजीबी और बदतमीज़ी का राज है। हद तो यह है कि जो खुद बदतमीज़ी नहीं करते, वो दूसरों के साथ होने वाली बदतहजीबी का मज़ा लेते हैं। वायरल और क्या होता है, यही ना कि किसी की बदतमीज़ी और इज़्ज़त अफजाई से बाकी लोग मज़े ले लेकर लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। यानी किसी ज़माने में कथारसिस का मतलब होता था अलमिया ड्रामे की कहानी को अपने अंदर समोकर अपने गम की तरह मनाना और फिर उस गम से सुकून पाना। आजकल के कथारसिस का मतलब है दूसरों की बेइज्जती देखकर अपने दिल को सुकून देना। गोया कथारसिस गमों को महसूस करके आंसू बहाने और सुकून पाने का नाम नहीं, दूसरों का मजाक उड़ाकर अपनी सफली जिबिल्लत को सुकून देने का नाम हो गया। तारीख़ और तहज़ीब के दरमियान ताल्लुक़ का जायज़ा लें तो ये बात यकीन से कही जा सकती है कि बदतहज़ीबी और बदतमीज़ी को उरूज पुरफ़ितन माहौल में मिलता है। वो हर माशरे में वो कहीं ना कहीं ढकी छुपी मौजूद होती है, लेकिन इसको बढ़ावा पुरफ़ितन दौर में ही मिलता है। दरअसल अनारकी और बदतहज़ीबी एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। लफंगों और शौदनों को अनारकी, लड़ाई झगड़ा, मुखासिमत और गर्मा गर्मी बहुत रास आती है। जो ही मुसालहत, अमन और सकून माशरे पर छा जाते हैं, लफंगे और शौदने गायब होकर कोनों खदरों में जा छुप जाते हैं। आज के लफंगे और शौदने कौन हैं? वही जो मुसालहत के नाम पर भड़क उठते हैं, वही जो माशरे में अनारकी को फ़रोग़ देते हैं, वही जिनके चेहरे हर वक्त तने होते हैं, आंखों में खून और ज़ुबान पर गाली होती है, वही जिनके हाथों से किसी की इज्जत महफूज नहीं, वही जो हर एक को बेइज्जत करके समझते हैं जैसे बेइज्जत और बेतौकीर हम हैं वैसे ही दूसरे भी हो जाएं। लफंगे और कराए की शौदन हर वो शख्स या औरत है जो इल्ज़ाम, दिशनाम और बदजुबानी पर यकीन रखते हुए शर फैलाता या फैलाती है। हर एक से बदगुमानी, हर एक पर शक, हर किसी को गाली, हर एक का मजाक उड़ाना लफंगों और शौदनों का मामूल होता है। और जो कोई इन लफंगों और शौदनों का शरीकेकार होता है या उनके साथ मिलकर तालियां बजाता है, वो भी लफंगा और शौदन ही कहलाता है। डिप्टी नज़ीर अहमद के दहली में लफंगे और नवाबाने लखनऊ के अहद में मोहल्ला पीर बुखारी से शौदनें भी किराए पर दस्तियाब थीं, मगर वो दोनों जगह वो नहीं मिलती। दरअसल दुनिया में जहाँ कहीं अनारकी हो, सियासी कशमकश हो, मारामारी हो, तहजीब की जगह बदतहजीबी ले ले, मुकालमे की जगह हिज़यानगोई रवाज पा जाए, तो लफंगे और शौदनें वहाँ चले जाते हैं। बदकिस्मती से या तारीख की किसी बदनसीबी से आज तजादिस्तान में लफंगों और शौदनों ने घर बना लिया है। कुछ तो घर से दूर बैठे भी चैन नहीं पाते और तंज़ और शर के गोले अपने ही मुल्क, अपने ही पेशे और अपने ही हमजलीसों पर बरसाते हैं और इससे मरीज़ाना तस्कीन पाते हैं। तारीख के औराक उल्टें या लुगात में तलाश करें, लफंगे और शौदन अकल से आरी वो लोग होते हैं जिन पर जज्बात तारी होते हैं, जो ज़बान की मिठास पर यकीन नहीं रखते, ज़बान को खंजर बनाकर इंसानों को कत्ल करते हैं। ये वो हैं जो माशरों में नफरत फैलाते हैं और मोहब्बत के दुश्मन बन जाते हैं। ये वो गिरोह है नाकामी जिसका मुकद्दर है। असल में जब बहरान होता है तो लफंगों और शौदनों की बेहद हौसला अफजाई होती है। कभी इनके हक़ में नारे लगते हैं और कभी इनको लाइक्स मिलते हैं, कभी इनके तंज और मजाक वायरल हो जाते हैं तो कभी इनके हिट्स आसमान से बातें करते हैं। मगर वो तारीख का ये सबक भूल जाते हैं कि जब रोशनी आती है तो अंधेरा भाग जाता है, जब अमन आता है तो बदअमनी फरार हो जाती है, जब शाइस्तगी आती है तो बदतहजीबी छुप जाती है, जब तहजीब नमू पाती है तो बदतहजीबी ज़वाल पज़ीर हो जाती है। अगर तो माशरे ने तहजीब पानी है और यकीनन पानी है, लाजमन आगे बढ़ना है, तो लफंगों और शौदनों ने ज़रूर पाताल में गिरना है।